दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल, वाई वी नीड मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों होती है? इसका आसान सा जवाब मैं आपको देता हूँ कि हर वो काम जो हम ना करना चाहते हों लेकिन वो काम करना भी ज़रूरी हो, उस काम को करने के लिए अपना मन बनाने के लिए जो चीज़ हम हासिल करते हैं वो मोटिवेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमें सुबह जल्दी उठने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन रात को लेट सोने के लिए, रात को देर तक मैच देखने के लिए और रात को देर तक अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने के लिए किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। हमें पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाँकने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, अपना वक्त ज़ाया करने के लिए किसी भी किस्म की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। और भूखा रहने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन चिकन खाने के लिए, बीफ खाने के लिए और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। इनके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जिनके लिए हमें मोटिवेशन की अशद ज़रूरत होती है। दोस्तों, कभी आपने किसी मज़दूर को देखा है? वो सुबह सवेरे उठता है, सबसे पहले उसका हार्ड टास्क, बहुत मुश्किल काम तो ये होता है कि वो अपना काम तलाश करे। जब उसे काम मिल जाता है फिर वो काम पे जाता है। काम पे वो सारा दिन मेहनत और मुशक्क़त करता है, ज़रा भी आराम, ज़रा भी ब्रेक नहीं लेता और शाम को अपनी उजरत वसूल करता है और वापस घर आ जाता है। अगले दिन वो कोई छुट्टी नहीं करता, अगले दिन आराम नहीं करता, बल्कि दोबारा सुबह सवेरे उठता है, वही काम ढूंढने जाता है, काम ढूंढकर मुतलका जगह पर जाता है और सारा दिन शाम 6 तक काम करता है और फिर उजरत लेकर घर वापस आता है। तो क्या उसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है? वो कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहा है? वो कहाँ से मोटिवेशन ले रहा है? ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब वो घर में अपने 5 साल के छोटे से बेटे को स्कूल जाता देखता है तो उसे मोटिवेशन मिलती है। अपने घर में बैठी हंसती खेलती काम करती बेटी को देखता है तो उसे मोटिवेशन मिलती है। वो अपने बूढ़े माँ बाप की ख़त्म होती अद्वियात को देखता है तो उसे मोटिवेशन मिलती है। और अपने घर में मौजूद ख़त्म होते राशन को देखता है तो उसे मोटिवेशन मिलती है, जो उसे घर में नहीं बैठने देती, जो उसे आराम नहीं करने देती, बल्कि दोबारा उकसाती है कि जाओ काम पे जाओ, पैसे लेकर आओ ताकि घर चलाना है। क्योंकि वह मजदूर अपने हालात से मजबूर होता है। वो अपने हालात का बागौर जायज़ा लेता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन हम में से हर दूसरा शख्स कभी भी ये नहीं सोचता कि हमारे हालात हमें किस हद तक मजबूर कर सकते हैं, हमें किस हद तक मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो हमें कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, वो हमारे हालात होते हैं। हमारे हालात हमारे बहुत बड़े मोटिवेटर होते हैं, क्योंकि एक मज़दूर को अपना सारा दिन काम में मसरूफ़ करने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन हम में से कोई भी शख्स मुश्किलात के साथ टैकल नहीं करना चाहता। हर शख्स बुज़दिल बनकर किसी न किसी मोटिवेशन की तलाश में, किसी न किसी इंस्पिरेशन की तलाश में भागा भागा दौड़ा दौड़ा फिरता है। यहूदी सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि दूसरी अक़वाम, बिलखसूस पाकिस्तान, बिलखसूस मुसलमान जिस हाल में हैं उन्हें उस हाल में छोड़ दिया जाए। आज हमारे मुल्क की साइंस की बुक उठा लें और इसराइल की साइंस की बुक उठा लें, आपको फ़र्क पता लग जाना है कि क्या फ़र्क है उनमें और हम में। वो यहूदी इसलिए हमें अपने हाल पर छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि जिस माशरे में बच्चे को सवाल पूछने पर चुप करवा दिया जाता हो, जिस माशरे में बच्चे के तजस्सुस को तंग करना तस्वुर किया जाता हो और जिस माशरे में प्रैक्टिकल की कापियाँ लिखी लिखाई बनी बनाई दस्तयाब हों, उस माशरे में लेबॉर्ट्रियाँ खाली पड़ी होती हैं, उस माशरे में लेबॉर्ट्रियाँ वीरान पड़ी होती हैं, उस माशरे में कभी भी कोई नई इन्वेंशन नहीं हो सकती, उस माशरे में कोई भी इंसान आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाता और उस माशरे में कोई भी इंसान कुछ नया नहीं कर पाता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि तालीम पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर हमने तालीम में मतलूबा पेशरफ्त ना की तो हम ना सिर्फ अक़वाम आलम से पीछे रह जाएंगे, बल्कि हमारा निशान सफ़े हस्ती से मिट सकता है। तो दोस्तों, हमने इस पेज को अपनी किताबों में तो शामिल कर लिया है, लेकिन हमने अपने निसाब में इसको आज तक शामिल नहीं किया। जिस दिन हम अपने निसाब में कायद-ए-आज़म के इस फरमान को शामिल कर लेंगे, उस दिन
ہم دنیا پہ راج کریں گے اور پاکستان کو ایک عظیم سلطنت بنا پائیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔